एक समय में बस्तर अंचल की पहचान रही इमली अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सुकमा में स्थापित दंडकारण्य फूड्स के इमली प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करके इस दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। यह पहल न केवल स्थानीय उत्पाद को ब्रांड बना रही है, बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में आर्थिक बदलाव ला रही है। इसमें हमारे सुकमा की जो इमली है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और जो लोगों का विकास है, जो हमारे आदिवासी बहुल जनसंख्या इसका विकास है, वो कहीं ना कहीं NTFP जो ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो इसी के तहत हमने जो है एक इमली प्रोसेसिंग सेंटर का प्रारंभ किया है। इमली प्रोसेसिंग सेंटर जो हुआ इसमें जो है एक PPP मोड पर किया जा रहा है, जिसमें कंपनी द्वारा 20 से अधिक जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और इस वर्ष जो है हमने जो है लगभग 1 करोड़ की इमली भी खरीदी है, जो कि विभिन्न स्वयं सहायता समूह से खरीदी गई है। इसका प्रोसेसिंग करके एक नया ब्रांड दंडकारण्य फूड्स के अंतर्गत आरण्य ब्रांड का भी हमने लॉन्च किया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ भी किया है। 64 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस आधुनिक यूनिट में अब इमली का प्रसंस्करण अत्याधुनिक मशीनों के जरिए किया जा रहा है। पहले जहां ग्रामीणों को कच्ची इमली औने पौने दामों में बेचनी पड़ती थी, वहीं अब यहां इमली को प्रोसेस कर पेस्ट सॉस जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे उत्पाद की कीमत कई गुना बढ़ रही है और संग्रहकर्ताओं को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है। जिला प्रशासन ने सुकमा जिले में रोजगार के लिए और साथ में यहाँ के वनोत्पाद जो हैं जैसे इमली, इसके प्रसंस्करण के लिए एक यूनिट यहाँ पे चालू किया है, जिसमें हम लोग अभी वर्तमान में 20 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और साथ में यहाँ के लोकल जो SHGs हैं और LRM समूह की दीदियों के माध्यम से इमली की खरीदी की जा रही है और उन्हें भी इससे आमदनी प्राप्त हो रही है। ये इमली प्रसंस्करण केंद्र में हमारी दीदियाँ, समूह की दीदियाँ काम कर रही हैं, प्लस हमारे जो दीदियाँ हैं वो संग्रहण का भी काम कर रही हैं। संग्रहण से लेके उत्पाद मतलब बनने तक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियाँ हैं। और इस मतलब जो हमारी इस योजनाएं हैं इमली संग्रहण को लेके, इसमें हमारी कम से कम 5000 दीदियाँ लाभान्वित अभी हो रही हैं। और हमारे जो सेंटर है, इस सेंटर में अभी 16 दीदी हैं जो काम कर रही हैं वर्तमान में, और 2 हमारे लाइवलीहुड कॉलेज के बच्चे लड़के भी हैं, वो भी यहाँ पर हम उनको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम महिला स्वयं सहायता समूह के दीदियों को इमली खरीदी के लिए बताए थे। वो अच्छी गुणवत्ता वाली इमली खरीदने के लिए बोले थे उनको। इमली खरीदी में हम लोगों को अच्छी इमली मिली है। और दीदियां जो है पहले जो गांव में खरीदने आते थे, जो व्यापारी लोग रहते थे, बिछौले लोग, उन लोग को बेचते थे और कम दाम में बेचते थे। और दीदियों को ना अच्छी रेट नहीं मिल पाती थी। जैसे हम लोग अभी दीदियों को बताएं तो उन लोगों को अच्छी रेट मिली है और हम उन लोगों से इमली खरीदे हैं, तो वो अच्छा इमली हम लोग को मिला और उन लोगों को दाम भी अच्छा मिला। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई है। खुद सहायता समूह की महिलाएं अब सीधे ग्रामीणों से इमली खरीद रही हैं। इसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराई गई है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि ग्रामीणों की आय में भी सीधा इजाफा हुआ है। 1.5 लाख रुपए हमको क्लस्टर से मिला था, दिए थे इमली खरीदारी करने के लिए, और बोरा भी दिए थे साथ में, और वेट मशीन भी दिए थे। सर, हमको इससे पहले ये सारा जानकारी नहीं था, तो हम बाहर से जो कोचिया आते थे उनको बेचते थे। वो लोग कम दाम में ही हमको ठगी करके लेके जाते थे और हमको ये भी जानकारी नहीं था कि शायद इमली को भिगा के बेचने से वेट बढ़ता होगा करके हम इमली को भिगा के बेचते थे। तो ये सारा जानकारी हमको नहीं था। तो हमको अभी ये जानकारी मिला है कि इमली को भिगा कर नहीं बेचना चाहिए और कम दाम में बिकता है। इमली को ना सुखा करके बेचना है। इससे पहले हम लोग को बहुत कठिनाई होता था, कुछ रोजगार नहीं था। तो ये जो संस्था खुला है, इसके मतलब हम लोग मुख्यमंत्री सर को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग का जीवन अब आसान हो गया है इसके जरिए।
दंडकारण्य फूड्स ने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। इस यूनिट से करीब 5000 परिवारों को रोजगार और आय का स्थायी स्रोत मिला है। महिलाएं अब सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि उद्यमी बनकर सामने आ रही हैं, जो अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। देसाई जी को, मुख्यमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं।